नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। श्री मोदी ने गोवा के पुर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवा देश के भविष्य के निर्माता और इसकी महान सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत परंपराओं के संरक्षक हैं। भारत ने MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर सहायता के लिए अमेरिका के साथ 7,900 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने सरकार की विकास समर्थक नीतियों और सुधारों की सराहना की। गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कारण 61 लोगों की मौत। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को सहायता भेजी। और बैडमिंटन में भारतीय शटलर तन्वी शर्मा लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद गोवा ने अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित तो रखा ही है, समय के साथ उसका कायाकल्प भी किया है। गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ के कार्यक्रम में श्री मोदी ने समाज के लिए इस ऐतिहासिक मठ के सतत योगदान की सराहना की। विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। श्री मोदी ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए। श्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में इन मुद्दों पर लोगों की प्रतिबद्धता का आह्वान किया। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरे का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तेल का इस्तेमाल कम करने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने आज जिन 9 संकल्पों का उल्लेख किया, उनमें से एक हमारी पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम रायपुर पहुंचे। 3 दिन का ये सम्मेलन आज नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री अगले 2 दिन सम्मेलन के विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा देश के भविष्य के निर्माता और इसकी महान सांस्कृतिक और सभ्यतागत परंपराओं के रखवाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा देश के विकास के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत स्काउट्स और गाइड्स युवाओं को दिशा दे रहा है और उन्हें देश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
स्काउट्स एंड गाइड्स का आदर्श वाक्य है, तैयार रहो। इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। आपको अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी है जिससे समय आने पर किसी भी चुनौतियों का बिना घबराए दृढ़ता से आत्मविश्वास के साथ सामना किया जा सके। इससे पहले ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार समाज को ज्यादा समावेशी, शांतिपूर्ण और स्वस्थ बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि जीएसटी दर में कटौती के बाद खपत में वृद्धि की उम्मीद से कारखानों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस वृद्धि दर को उत्साहजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की वृद्धि समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव का परिणाम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुमान अर्थव्यवस्था की मजबूत आर्थिक वृद्धि और गति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए 8.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों ने ऑटोमोबाइल और कपड़ा से लेकर उर्वरक, इस्पात, फार्मास्यूटिकल, नवीकरणीय ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों को कम करके हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। संशोधित कर ढांचे के तहत कृषि मशीनरी और उर्वरक पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने से वाहन अधिक किफायती हुए हैं। इसी प्रकार नए जीएसटी सुधारों के तहत साइकिल कंपोनेंट्स पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से सोनीपत के साइकिल उद्योग को लाभ हुआ है। वहीं इसके निर्यात में भी सुधार हुआ है। जीएसटी 2.0 के तहत बिक्री को बढ़ावा मिला है, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। नीतिका गुप्ता के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने आज नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के बेड़े के लिए सतत सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसे विदेश सेना बिक्री कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में औपचारिक रूप दिया गया। इस पहल से उन्नत MH-60R हेलीकॉप्टरों की परिचालन तैयारी और रखरखाव को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। 56वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज भव्य समापन हो रहा है। सिनेमा का उत्सव मनाने वाला 9 जादुई दिनों का उत्सव के समापन समारोह में अनेक सितारे भाग ले रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी महिलाओं और युवा रचनाकारों को सशक्त बनाने में सफल रहा है। पणजी, गोवा में इफी के समापन समारोह में श्री मुरुगन ने कहा कि इफी ने भारत और विश्व के बीच की दूरी को पाट दिया है। Every year IFFI is getting new flavors. इस साल इफ्फी में कई नए रंग आए हैं। ये महोत्सव को और भी निखार रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। इफ्फी युवा निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। Cinema producers to take up them to the global level.
और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए चलते हैं इस समय समापन समारोह में मौजूद गोवा में हमारे संवाददाता आदर्श के पास। जी आदर्श, आज महोत्सव का समापन हो रहा है, क्या प्रमुख आकर्षण आज समापन समारोह के हैं? विशाल, आज फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वी शांताराम को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विशाल, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि इफ्फी के द्वारा महिलाओं और युवा आवाजों को एक मंच मिला है। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इफ्फी को कला और हुनर का एक समागम बताया। और आज आखिरी फिल्म जो प्रदर्शित हुई वो थी अ यूजफुल गोस्ट। जी आदर्श, यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज समापन समारोह है और अंतिम दिन किन फिल्मों और कलाकारों को फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया, खासतौर पर अगर हम गोल्डन पीकॉक की बात करें तो? विशाल, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एशले मेफेयर की स्किन ऑफ यूथ को मिला, जो एक वियतनामी फिल्म है, प्रेम, पहचान और बंधन पर आधारित है वो। इसके अलावा सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक के लिए संतोष दवाकर को दिया गया गोंधल फिल्म के लिए। तो वहीं अकिनोला डेविस जूनियर को स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला उनकी फिल्म माय फादर शैडो के लिए। कोलंबिया के उबेमार रियोस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो वहीं स्लोवेनिया की हारा सोफिया ओस्तान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जी आदर्श, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। भारत ने आज ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इसका उद्देश्य चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत मदद देना है। श्रीलंका पिछले कुछ दिनों से इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दितवा के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दितवा पिछले 6 घंटों से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये कराईकाल से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी से 410 किलोमीटर और चेन्नई से 510 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके श्रीलंका के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस बीच तमिलनाडु के पम्बन समेत रामनाथपुरम जिले के निचले इलाकों में तेज बारिश हो रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एक रिपोर्ट। चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज तटीय जिलों के जिलाधिकारियों के साथ किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक की। चेन्नई में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। एहतियात के तौर पर चिकित्सक और बचाव दलों को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। राज्य के कुछ अंदरूनी जिलों में भी रविवार तक बारिश की संभावना है। अभी दक्षिण जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जलाशयों में पानी के स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। और अब बात खेलों की। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने आज महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी को 21-13, 21-19 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का मार्ग लोगों की एकता में निहित है। श्री मोदी ने गोवा के पर्तगाली में प्रभु श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवा देश के भविष्य के निर्माता और इसकी महान सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत परंपराओं के संरक्षक हैं। भारत ने MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर सहायता के लिए अमेरिका के साथ 7,900 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% रही। प्रधानमंत्री ने सरकार की विकास समर्थक नीतियों और सुधारों की सराहना की।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।